हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक एक करके पत्ते बिना प्रतिस्थापन निकाले जाते हैं। 11वें पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या है? उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं बच्चों। पहला विकल्प दिया गया है हमें A, B, C, D, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, परंतु उसके पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा बच्चों, उससे संबंधित एक सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिखूंगा एनसीआर का, इसी का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित और बटे में होगा आर का क्रम गुणित और यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस आर का क्रम गुणित। ये याद रखना है आपको। अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास कुल कितने पत्ते हैं। तो पत्तों की संख्या, पत्तों पत्तों की संख्या, देखिए पत्तों की संख्या क्या है हमारे पास है 52। उसके बाद इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या हमारे पास कितने हैं? 4। तो इक्के, इक्के रहित पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, इक्के रहित पत्तों की संख्या कितनी होगी? 48। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है, बड़ी आसान है बच्चों। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 11वां पत्ता क्या निकालना है? इक्का निकालना है। इसका मतलब 11 के पहले 10 पत्तों में इक्का नहीं होगा। तो इक्के रहित पत्ते कितने हैं हमारे पास? इक्के रहित पत्ते हैं हमारे पास 48। 48 में से सबसे पहले 10 पत्ते निकाले हमने। देखो इनमें कोई भी इक्का नहीं होगा। तो अगर इक्का 10, प्रथम 10 पत्तों में इक्का नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 48C10 और 52C10 हो जाएगा। उसके बाद 11वां पत्ता चाहिए हमें इक्का। तो 11वां पत्ता इक्का चाहिए, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई आपके लिए? 4 हो गई। और कुल स्थिति कितनी बची है आपके पास? 42, क्योंकि 42 पत्ते आपके पास शेष बचे हैं। अब इसे हम हल कर सकते हैं आसानी से। देखो तो सूत्र लगा के इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 का क्रम गुणित, उसके बाद 10 का क्रम गुणित और यहाँ पर आ जाएगा 38 का क्रम गुणित और यहाँ आ जाएगा 4 बटा, यहाँ पर आ जाएगा 52 का क्रम गुणित और गुणा किसके हो जाएगा? 42 से, बटे में आ जाएगा 10 का क्रम गुणित और फिर आ जाएगा 52 में से 10 जाएंगे तो 42 का क्रम गुणित। ठीक है, तो देखो ये तो कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले 48 को हमें कब तक लिखना है घटते क्रम में? 38 के क्रम गुणित तक। तो यहाँ आ जाएगा 48 गुणा में आ जाएगा 47, उसके बाद होगा 46, उसके बाद होगा 45, उसके बाद होगा 44, उसके बाद आएगा 43, उसके बाद होगा 42, उसके बाद आएगा 41, उसके बाद 40 और 40 के बाद आएगा 39। ठीक है, और 38 के क्रम गुणित से 38 का क्रम गुणित तो कट जाएगा और गुणा में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं हम। अब हम बटे में भी यही करेंगे। ये बड़ा सा बटा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 52 को कब तक लिखना है आपको? 42 के क्रम गुणित तक। तो ये हो जाएगा 52 गुणा में हो जाएगा 51, उसके बाद होगा 50, 50 के बाद 49, 49 के बाद 48, उसके बाद 47, 47 के बाद 46, 46 के बाद होगा 45, 45 के बाद आ जाएगा 44,
44 के बाद आ जाएगा 43, और 42 के क्रम गुणित से 42 का क्रम गुणित कट जाएगा, और हमारे पास पहले से कितना बचा हुआ है, 42 बचा हुआ है। अब हम और काट देते हैं, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, 42 से 42 कट जाएगा, 43 से 43 कट जाएगा, 44 से 44 कट जाएगा, 45 से 45 कट जाएगा, 46 से 46 कट जाएगा, 47 से 47 कट जाएगा, 48 से 48 कट जाएगा। उसके बाद देखो अगर आप काटना चाहते हो तो 13 के पहाड़े से 13 39, 13 चौक 52, और 4 से ये 4 भी कट जाएगा। उसके बाद 3 के पहाड़े से 51 को कितनी बार काट सकते हैं, 17 बार। उसके बाद अगर आप और भी काटना चाहते हो बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये 0 से, ये 0 भी हम लोग काट देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, मैं लिख लेता हूँ पहले। ऊपर बचेगा हमारे पास 41 गुणा में आ जाएगा 4, केवल यही बचेगा 41 और 4, ठीक है। गुणा को एक बार वो लिख लेते हैं ढंग से, ये है हमारे पास गुणा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 17 गुणा में आ जाएगा 49, और फिर आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 कट गया था ना, तो ये 5, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 164, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4165, और ये क्या है बच्चों, हमारा उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा उत्तर आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो विकल्प है ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।